फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दुर्गा के लिए होमवर्क सीरीज निकाली गई है। इस होमवर्क सीरीज में आज हम लोग डे 35 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितनी वृद्धि का अनुमान है? तो 3.8%। वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी के 6.3% से कितना प्रतिशत तक रहने का अनुमान है? 6.8%। विकसित भारत के सपने को साकार करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2047 तक। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कब पेश किया गया तथा किसके द्वारा पेश किया गया? तो 31 जनवरी को निर्मला सीतारमण के द्वारा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अगले 5 वर्षों में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो 3.2%। दूरसंचार, कंप्यूटर तथा सूचना सेवा क्षेत्रों के सर्वाधिक निर्यातक देशों में भारत का स्थान क्या है? तो यह है दूसरा। जल जीवन मिशन के तहत योजना की शुरुआत से अब तक कितने परिवारों को नल से पेयजल आपूर्ति की सुविधा मिली है? तो 12 करोड़। सरकार के अंतरिक्ष विजन 2047 में इसरो के कौन से 2 महत्वाकांक्षी मिशन शामिल किए गए हैं? तो यह है गगनयान मिशन और दूसरा है चंद्रयान 4। वित्तीय वर्ष 2025 में खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से किस एक योजना में मौलिक बदलाव चिन्हित किया गया है? तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। अगला एक, वर्ष 2024 चुनावों का वर्ष या इस वर्ष 3 बड़े लोकतांत्रिक देशों में चुनाव हुए, उनके नाम कौन कौन से हैं? तो इंडिया में हुआ, यूएसए और ब्रिटेन। अगला देखते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2024-25 प्रस्तुत किया, जिसमें सुधार और विकास का रोडमैप तैयार किया गया। यह किस केंद्रीय बजट का आधार है? तो 2025-26। आर्थिक समीक्षा की पहली बार बजट के भाग के रूप में कब पेश किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1950 से 51 में। केंद्रीय बजट 2024-25 में पीएम धन धान्य योजना के तहत कम कृषि उत्पादकता वाला कितने जिलों को शामिल किया गया तथा इसमें लाभान्वित किसानों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 100 जिलों को शामिल किया गया है और अनुमानित जो किसान है वो 1.7 करोड़ है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के तहत मौसम संबंधी मूल्य को कम करने के लिए किस प्रकार की कृषि को बढ़ावा देना सुनिश्चित किया गया है? तो जलवायु अनुकूल कृषि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिवीजन सीरीज है। 50,000 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये 2030 तक। पीएम स्वनिधि के तहत लक्ष्य राशि कितनी कर दी गई है? तो ये हो जाएगा 30,000। पूर्वोत्तर विकास योजना कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई 2024-25 में। पीएम किसान योजना के लिए बजट 2025 में आवंटित राशि क्या है? तो 90,000 करोड़। मखाना बोर्ड किस राज्य में बनाया जाएगा? तो बिहार में। वर्तमान बजट और आर्थिक सर्वेक्षण क्रमशः किस स्थिति को पेश किएगा? तो 1 फरवरी और 31 जनवरी 2025। बिहार में ब्राउन फील्ड हवाई अड्डा कहाँ बनाया जाएगा? तो बिहटा, बिहार में। अगला देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश में पहली समानांतर सरकार कब और कहाँ स्थापित की गई? तो बलिया में स्थापित की गई थी 1942। सही सुमेलित करना है तो आंसर हो जाएगा अभिनव भारत 1904,
इंडिया हाउस 1905, गदर पार्टी 1913 और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1942। पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश विद्युत प्रवाह को उत्पन्न करने और बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा परावैंगनी किरणें। अगला है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग या भेदन क्षमता के अनुसार क्रम में इनको सजाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा गामा, फिर एक्स किरण, फिर परावैंगनी, फिर आएंगे दृश्य, फिर आता है अवरक्त, माइक्रो और सबसे लास्ट में आता है रेडियो। पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा क्रोनोमीटर। मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो टाइलिन, जो कि लार में होता है। पीएच स्केल की खोज कब और किसके द्वारा की गई? तो 1909 सोरेनसन के द्वारा। किरणें जो विद्युत क्षेत्र से गुजरने पर ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाती है क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती है अल्फा। अगला देखते हैं, आयनन विभव और भेदन क्षमता के अनुसार अल्फा, बीटा और गामा किरणों का अवरोही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले हो जाएगा अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, Na24। ट्यूमर का पता, ये गलत है। यहाँ पे हो जाएगा आर्सेनिक 74, ट्यूमर का पता लगाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है तथा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी घोषणा 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। नौजवान समय का विलय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में कब विलय किया गया इसका? तो भगत सिंह के द्वारा नौजवान सभा का गठन हुआ था और इसका जो विलय है वो 1929 में किया गया। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव किसे बना होता है? तो काइटिन से। किस आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस में नई विचारधारा ने जन्म लिया जिसके सूत्रधार मोतीलाल नेहरू और सी आर दास थे? तो असहयोग आंदोलन 1920। अग्नाशय में प्रोटीन की अमीनो एसिड से प्रोटीन का जो है अमीनो एसिड में अपघटित करने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? तो यह है ट्रिप्सिन। आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों में सबसे भारी गैस कौन सी है? तो यह रेडॉन। सामान्य मानव शरीर में कार्बन की औसतन मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 18.5%। धातु को साफ करने में, खाद्य पदार्थों व दवाओं को बनाने में व कपड़ा उद्योगों में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? साइट्रिक। 1857 की क्रांति में जगदीशपुर में हुए विद्रोह का ब्रिटिश नायक कौन से थे? तो ये थे टेलर। किस युद्ध की समाप्ति के बाद सिख साम्राज्य का पूरा हिस्सा ब्रिटिश भारत राज्य में मिला लिया गया? तो आंसर हो जाएगा सेकंड आंग्ल सिख युद्ध। राजा राममोहन राय की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1833 ब्रिस्टल इंग्लैंड में। किस नदी को उड़ीसा का शोक के रूप में जाना जाता है? तो ये महानदी। अगला देखते हैं, प्राचीन चीनी यात्री हिनसांग की शासक के समय कश्मीर आए थे? तो आंसर हो जाएगा दुर्लभ वर्मन। अग्निकुंड के साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किन दो स्थलों से प्राप्त हुए हैं?
तो ये हो जाएगा लोथल और कालीबंगन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय में रिट दाखिल करने के लिए अधिकार को नागरिकों को प्रदान करता है? तो हो जाएगा आर्टिकल 226। साथी नामक पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो कपड़ा और बिजली मंत्रालय। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू की गई? तो आंसर हो जाएगा 2015। पीएम गरीब कल्याण योजना को कब और कहां से शुरू किया गया? तो 2020 में 20 जून खगड़िया बिहार से। सही सम्मिलित करना है तो 45 का हो जाएगा। सागरमाला परियोजना 2015। प्रधानमंत्री जन धन योजना ये हमारा हो जाएगा 2014। स्टार्टअप इंडिया 2016। भारतमाला परियोजना 2017। जीरो बेस बजटिंग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? पीटर पायर। पहली बार एमएसपी कब और किस फसल के लिए जारी किया गया था? तो 1966-67 में गेहूं के लिए। योजना आयोग की स्थापना किस संघ से प्रेरित होकर किया गया था? यूएसएसआर। सबसे अधिक तथा सबसे कम आर्थिक समृद्धि दर वाली योजना क्रमशः कौन सी है? 11वीं। पीएम विश्वकर्मा योजना कब और कहां शुरू की गई थी? 17 सितंबर 2023 महाराष्ट्र के वर्धा जिले से। अगला देखते हैं। सरकार द्वारा अवरोधों एवं प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? उदारीकरण। अगला देखते हैं। केरल स्थित किस बांध के जलाशय के चारों ओर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो मुल्ला पेरियार। मस्तिष्क का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ड्यूरा। हाइड्रोजन के गुणों के कारण आवर्त सारणी में उसे किन दो वर्गों में स्थान दिया गया है? 1 और 17। जल की अस्थायी कठोरता को किस विधि द्वारा दूर किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा क्लार्क विधि। चार डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व डैश और आयतन होता है। जल का घनत्व जो है वो अधिकतम होगा और आयतन न्यूनतम। हाइड्रोजन की किस समस्थानिक को भारी हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है? ड्यूटेरियम। ग्रेफाइट को किस गैस की उपस्थिति में विद्युत आर्क पर गर्म करने पर फ्लोरीन प्राप्त होता है? हीलियम। कार्बन या कार्बन मुक्त ईंधन को हवा में अपर्याप्त मात्रा में जलाने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? CO। प्रयोगशाला में संगमरमर पर तनु HCl की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। भूकंप का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यह है सिस्मोग्राफ। चुंबक के बाहरी चुंबकीय रेखाओं की दिशा क्या कहलाती है? N और S। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस कौन सा है? तो बायो फोकल लेंस। बारह वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के पार पाइप C के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य होगा? तो इसका जो फॉर्मूला है वो जाएगा W = V × A। क्षमता के अनुसार भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? कुडान, कुलम, संयंत्र। चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच कौन सी चिकनाई युक्त द्रव जो है पाई जाती है?
तो हो जाएगा श्लेष द्रव। दो हड्डियों को एक साथ जोड़ने वाली संयोजी ऊतक का नाम क्या है? लिगामेंट। खोपड़ी की अस्थियों में कौन सी अस्थि चलायमान है? मेंडिकल। अगला देखते हैं, अत्यधिक व्यायाम के दौरान किसके संचयन में हमें तो संचयन में हमारा आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं तथा मानव शरीर की पसलियां किससे जो है जुड़ी होती हैं? तो 12 जोड़ी होते हैं इसमें। अगला देखते हैं, मानव शरीर के उपाय किंग कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 126। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है तथा यह कहाँ पाई जाती है? फिबुला है। जो कि पैर में पाई जाती है। ऑस्टियोपेरेसिस नामक बीमारी का संबंध मानव शरीर के किस भाग से है? तो यह है बोन यानी कि हड्डी से। वक्ष के पृष्ठीय भाग में स्थित सबसे बड़ी त्रिकोणीय हड्डी कौन सी है? यह है स्कैपुला। पटेला नामक हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पैर में। तो दोस्तों आज का वीडियो है तक था, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जो शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।